नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है सिद्धि एकेडमी में। सिद्धि एकेडमी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज की क्लास में हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किस नाम से जानी जाती है और इसको क्या बोलते हैं? अ कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। अब इस आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इज प्रीवेलेंट इन ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया एंड अदर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following characteristics is not related to parliamentary government? इन जो आपके पास चार ऑप्शन है उसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो रिलेट नहीं करती पार्लियामेंट गवर्नमेंट को? चार ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, रिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, कलेक्टिव लाइबिलिटी, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड सिंगल एग्जीक्यूटिव। इसका करेक्ट आंसर है सिंगल एग्जीक्यूटिव। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम आर, जो फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के वो क्या हैं? ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, majority party rule, collective responsibility, political homogeneity, double membership, leadership of prime minister, dissolution of lower and house fusion of power. Next question, which of the following is not the merit of the presidential system? इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का? चार ऑप्शन है, परमानेंट गवर्नमेंट, कंफर्मेशन इन द पॉलिसी, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट। इसका करेक्ट आंसर है सी, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम मारा, फीचर्स कौन कौन से प्रेसिडेंशियल सिस्टम के? सिंगल एग्जीक्यूटिव, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी may not exist, domination of president, no dissolution power of power house and separation of powers. Clear? Which of the following is a demerit of the parliamentary system? इनमें से कौन सा डीमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का? आपके पास चार ऑप्शन है, कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ पॉलिसीज, टेम्परेरी गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आर डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये सारे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम की डीमेरिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? अकॉर्डिंग टू द 42 and 44 amendment, it is compulsory for president to comply with the advice of the council of minister. Second one, presidential system is based on double executive. Next, according to the Article 74, the Council of Ministers work under the leadership of the Prime Minister. Article 74 and 75 provides parliamentary system in the center. इसका correct answer है B. Presidential system is based on double executive. क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल है ना, सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। इसका आंसर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये रहा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन सिंगल एग्जीक्यूटिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम? सॉरी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सॉरी, which of the following characteristics is not related to the presidential system? A, governance of prime minister, single executive, single membership, dissolution of powerhouse is banned. इसका करेक्ट आंसर है ए, गवर्नेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द गवर्नेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? इसका आंसर आपको समझ आ गया, गवर्नेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। Which of the following characteristic is not related to the federal government? आपके पास चार ऑप्शन है, a written constitution, flexible constitution, supremacy of the constitution, independent judiciary. इसका करेक्ट आंसर है बी, flexible constitution. Flexible constitution provision is not related to the federal government. ये फेडरल गवर्नमेंट से कोई भी इसका लेना देना नहीं है।
Next question, in the federal government, all the power and function are vested in the central government and regional government. All power are divided into central government and regional government. C both A and B. D none of the above. इसका करेक्ट आंसर है B. B. Power all power divided into central government and regional government. जो कि ज्यादातर पार यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी का मतलब यहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट बोथ. ओके, ऑल पार आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One is central government and another one is regional government. Clear? The federal system in India is based on the model of which country? इसका correct answer है A. Canada. The federal system in India is adopted from the Canada. फेडरल सिस्टम इंडिया का जो अडॉप्ट किया गया है वो कनाडा से अडॉप्ट किया गया है. 10th, which of the following statement is wrong? इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो गलत है? लोकसभा represent the people of India. The Rajya Sabha represent the states. There are only 98 topics in the center list at this time. D. Rajya Sabha protects the state with necessary interference from the center. इसका करेक्ट आंसर है सी. देयर आर ओनली 98 topics in the center list at the time. The union list or list 1 is a list of 101 items given in 7th schedule in the Constitution of India on which Parliament has exclusive power to legislate. ठीक है. I hope you like this video. Please subscribe my channel. Bye bye. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.